हाल ही में बीजेपी के दक्षिण मध्य मुंबई जिला के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए तेज तर्रार नेता पंकज सुराना ने आघाड़ी सरकार को निकम्मी करार देते हुए कहा कि इसका जल्द ही पतन होने वाला है। इससे पहले उन्होंने अपने पदभार स्वीकार करने के बाद पार्टी के वरिष्ठों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ आज का जो दिन है वो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने वाला दिन है, क्योंकि आज स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब गांव, गरीब किसान, गरीब शोषित दलित पीड़ितों के कल्याण के लिए खपा दिया। तो उनकी आज जयंती है और आज जयंती के दिन ही पार्टी ने मुझे एक नए दायित्व की जिम्मेदारी दी है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। मैं उनके पावन स्मृति को बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। साथ ही साथ पार्टी ने दी हुई जिम्मेदारी की पूरी निष्ठा से और 100% मेरा रिजल्ट देने का प्रयास करूंगा। जो मंगल प्रभात लोढ़ा जी हमारे मुंबई अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो विश्वास दिखाया और मुंबई भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्य सम्राट महामंत्री और बोरीवली के विधायक सुनील राणे जी ने जो आशीर्वाद देकर मुझे इस जिला का उपाध्यक्ष ऐसी दायित्व दिया है, उसको पूरी निष्ठा के साथ मैं आने वाले समय में पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, हमारे जिला में वैसे 2007 में मैं पहली बार इस अणुशक्ति नगर विधानसभा का महामंत्री बना, फिर 2012 में अध्यक्ष बना। 2016 में भी मैं ईशान्य मुंबई मध्य दक्षिण जिला भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष था और फिर पार्टी ने मुझे वापस एक बार 2016 में विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व दिया और लगातार वैसे मेरी सोच के अनुसार लगभग 13 साल मैंने अणुशक्ति नगर विधानसभा में पार्टी का प्रचार प्रसार करने का पूरी ईमानदारी से कोशिश की। और अब पार्टी ने फिर एक बार मुझे इस मध्य दक्षिण जिला का उपाध्यक्ष बनाया। तो जहां तक लगभग इस जिला में 1500 साढ़े 1500 बूथ है। हर एक बूथ में जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और इन 1500 साढ़े 1500 बूथों में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से फैलाई जाए, भारतीय जनता पार्टी का कमल, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दिया हुआ आदेश इन 15 साढ़े 1500 बूथों में ले जाने का प्रयास आने वाले दिनों में मैं अपने पूरी जिला की टीम को लेकर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम 1550 इन बूथों में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आने वाले दिनों में, जैसे अब 2022 के लगभग मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, तो ज़्यादा फोकस अणुशक्ति नगर विधानसभा में रहते हुए भी पूरे जिला में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक नगर सेवक चुनकर मुंबई महानगर पालिका में जाए, इस दिशा में मैं हमेशा प्रयत्नशील रहूँगा। और मंगल जी ने और सुनील राणे जी ने जो दायित्व मुझ पर दिया है, उस दायित्व का आने वाले दिनों में पूरी निष्ठा के साथ पार्टी किस दिशा में इस जिला में विकास करे उसमें प्रयत्नशील रहूँगा। मुंबई में होने वाले आगामी बीएमसी चुनाव पर पंकज सुराना ने अभी से ऐलान किया है कि बीजेपी ही बाजी मारेगी और शिवसेना का तख्ता पलटेगा। जब 2017 में महाराष्ट्र की जनता ने हम शिवसेना भाजपा कारपोरेशन में अलग अलग लड़े, आप सोच लीजिए लगातार 50-60 सालों तक मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना का राज होने के बाद भी 2017 से पहले हम यूटी में लड़ते थे। लगभग 50-55 सीटें हमारे यूटी में हमारे खाते में आती थी और हमारे 32 से 35-40 नगर सेवक तक चुनकर मुंबई महानगर पालिका में जाते थे। और हमारे ही आशीर्वाद से शिवसेना का महापौर मुंबई महानगर पालिका में हर बार बैठा। मगर 2017 में यूटी टूटी और आप अंदाजा नहीं करोगे कि जो शिवसेना लगातार 40 सालों से मुंबई महानगर पालिका में महापौर इस नाते काम करने के बाद भी, अगर शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को आप डिफरेंस देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के पहले बार युति टूटने के बाद 83 नगर सेवक मुंबई महानगर पालिका में चुनकर गए और 87 नगर सेवक शिवसेना के चुनकर। तो युति के वजह से शिवसेना का महापौर बनता था, 2-4 सीटों का फर्क हो गया, इस कारण हमारा महापौर बन नहीं पाया। फिर भी बड़े दिल से उस समय के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़े दिल से कहा कि शिवसेना का महापौर बने, भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन करेगी। मगर आप देखिए, जब विधानसभा के चुनाव आए, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़े, महाराष्ट्र की जनता ने भी युति को ही
अपना मतदान किया और फिर देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो शिवसेना ने दगा किया। और सत्ता की लाचारी के आगे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने 50-55 साल जिन विचारों से लड़ाई की, जिन विचारों के विरोध में महाराष्ट्र में शिवसेना को गति देकर बड़ा करने का काम स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने किया, और उन्हीं विचारों का दमन करने का काम सत्ता की लाचारी के आगे शिवसेना ने किया। जो विचार शिवसेना लेकर महाराष्ट्र में चली थी, उन विचारों से सत्ता की लाचारी के आगे समझौता कर कर कांग्रेस राष्ट्रवादी से हाथ मिलाकर अब आप देख लीजिए, इस सरकार को लगभग 1 साल का समय समाप्त होने को भी आया, तो मुख्यमंत्री जी एक कहते हैं, गृह मंत्री जी एक कहते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस अलग करती है, कांग्रेस अलग करती है। सरकार का कई तालमेल पूरी महाराष्ट्र की जनता ने 1 साल में देखा नहीं है। इसलिए इस सरकार का पतन कभी भी हो सकता है, और महाराष्ट्र को विकास की राह पर ले जाने वाले देवेंद्र फडणवीस जी को महाराष्ट्र की जनता फिर एक बार इस महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इस सरकार का पतन आने वाले दिनों में कभी भी होना तय है। पंकज सुराना का आरोप है कि दक्षिण मध्य मुंबई के सांसद और आघाड़ी के विधायक पूरे लॉकडाउन में कहीं भी नजर नहीं आए, जबकि बीजेपी के सभी नेता रास्ते पर उतरकर लोगों की मदद में जुटे थे और अब भी जुटे हुए हैं। लगभग कोरोना महामारी का जो समय बीता, 6 महीने के समय में, अब खासदार तो यूपी में चुनकर दिल्ली गए, मगर खासदार का इन 6 महीनों में इस लोकसभा क्षेत्र में कितना प्रवास हुआ, प्रश्न चिन्ह है। अब खासदार इस नाते कोरोना महामारी में जहां गरीब, पिछड़े और जिनको व्यवसाय नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी जो रोज कमाते रोज खाते थे, उनका क्या हाल हुआ है पिछले 6 महीनों में, तो खासदार का प्रवास प्रश्न चिन्ह है। खासदार कहीं कोरोना महामारी के कार्यकाल में नजर नहीं आए। वैसे ही अनुशक्ति नगर विधानसभा में जो आमदार है नवाब मलिक जी, अब नवाब मलिक जी को पूरे अनुशक्ति नगर विधानसभा की अगर बात की जाए तो कोरोना महामारी में नवाब मलिक जी भी गायब थे। और अनुशक्ति नगर विधानसभा की ये बदकिस्मती है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक 5-5.5 साल अपने शिवसेना के आमदार तुकाराम काते जी और 4.5 साल रत्नाकर नारकर जी, ये 9.5 साल का अगर कार्यकाल निकाल दिया जाए तो 50-55 साल आजादी के बाद से लेकर आज तक अनुशक्ति नगर विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का कब्जा होने के बाद भी आज अनुशक्ति नगर विधानसभा का पिछड़ापन क्यों इनको दिखाई नहीं दे रहा है। नवाब मलिक जी जब 2019 के विधानसभा चुनाव में गए तो फिर वही उनके घिसे पीटे पुराने मुद्दे। अरे 50-55 साल में से अगर 50 साल आप विधानसभा में, आपकी सरकार महाराष्ट्र में रही, आप विधायक रहे, उसके बाद भी अनुशक्ति नगर विधानसभा का पिछड़ापन दूर नहीं हुआ, तो ये क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी, अब आप देख लीजिए इस जिला में 6 विधानसभा में से 2 पर विधायक भारतीय जनता पार्टी के, साइन कोलीवाड़ा और वड़ाला। अब साइन कोलीवाड़ा का कल ही आप उदाहरण ले लीजिए, बहती बारिश में हमारे विधायक सड़क पर है, कालिदास कोलमकर जी सड़क पर है, बाकी 4 विधानसभा के विधायक कहां पर है? तो कोरोना महामारी के डर से अपने घरों में बैठे हुए। खासदार कहां पर है? तो कोरोना महामारी के डर से अपने घर पर बैठे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आज पंडित दीनदयाल जी की जयंती है, उनके संस्कारों से, उनकी प्रेरणा से हमारा अंत्योदय का मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी का मजा हुआ कार्यकर्ता जब नगर सेवक बनता है, जब विधायक बनता है, जब खासदार बनता है, तो उसका अंतिम लक्ष्य यही होता है कि समाज के अंतिम तबके तक सरकार की योजनाओं का, समाज के गरीब का कल्याण करना, यह हमारे कार्यकर्ताओं का प्रण है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस जिला में अभी 2 विधायक है, आने वाले दिनों में 6 के 6 विधायक होंगे। यूपी में चुनकर खासदार दिल्ली गए, मगर अब यूपी नहीं रहेगी और खासदार भारतीय जनता पार्टी का इस जिला से चुनकर दिल्ली जाएगा। इसलिए ये खासदार भी कोरोना महामारी के कार्यकाल में छुपे हुए, बाकी के 4 विधानसभाओं के विधायक छुपे हुए, हमारे 2 के 2 विधायक सड़क पर है, जनता की सेवा में तत्पर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, उसकी प्रेरणा ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से ली हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज के अंतिम तबके तक विकास की गंगा को बहाने का काम करता है।
इसलिए आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस जिला में भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो, बाकी के 4 विधानसभा में जहां पर हमारे विधायक नहीं है वहां पर विधायक हो, और 36 के लगभग उसमें से 6 नगर सेवक आज भारतीय जनता पार्टी के, आने वाले दिनों में 18 से 20 नगर सेवक इस जिला से भारतीय जनता पार्टी के चुनकर मुंबई महानगर पालिका में जाए। इस दिशा में हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आने वाले दिनों में काम करेगा। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठों ने उन्हें बधाई दी। सबसे पहले तो सभी उनके मित्र परिवार या जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से मैं चेंबूर विधानसभा की तरफ से मैं मेरे मित्र पंकज सुराना जी को जिला के उपाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी मिली है उसके लिए बधाई देता हूं और उनको शुभेच्छा देता हूं। उन्होंने पहले भी अणुशक्ति नगर विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर 1-2 टर्म उन्होंने काम किया हुआ है और उसके पहले जिला उपाध्यक्ष करके उन्होंने काम किया हुआ है। तो ये दोबारा पार्टी ने उनको ये जिम्मेदारी दी हुई है और हमें उम्मीद है कि आने वाले कॉरपोरेशन में उनका जो अनुभव है वो कार्यकर्ताओं को काम में आएगा और इसका फायदा होगा आने वाली कॉरपोरेशन में। और सभी कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम ये करेंगे। जैसे आपने कहा कि तेज तर्रार नेता है, तो उनका ये स्वभाव या उनकी ये कार्य करने की पद्धति कार्यकर्ताओं को जोश देगी और आने वाले समय में पार्टी को इसका फायदा होगा, यही हम उम्मीद करते हैं और यही अपेक्षा भी है पार्टी को करके उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संजय श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्कर न्यूज, मुंबई।